तो ये यहाँ एक बहुत बात ध्यान से सुने। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के संत विराज रहे हैं, बनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इधर संत बैठे हैं जो बनवासी आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। लगभग 70,000 बनवासी हमारे भाई जो दुर्भाग्य से भ्रमित करके बड़गला करके जिनको धर्मांतरित किया जा चुका था, उनको पुनः अपने मूल सनातन धर्म में उनकी वापसी हुई है। 70,000 के करीब। लगभग 25,000 भील बालक उत्तम संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इधर हमारे ये संत और भी कई संत हैं जो निरंतर इस कार्य में लगे हैं। रावल जी के निकट बैठे हुए संत वो भी इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। तो यहाँ जो बात बनवासी वाली बात जो हम कहना चाहते हैं वो इसलिए कहना चाहते हैं, इंद्र भी ग्वाल बालों को बनवासी कह रहा है। वो कह रहा है कि इन जंगलियों के पास इतना धन कैसे आया। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौकसाम। काननौकसाम, काननौकसाम का अर्थ क्या है? वनवासी नाम। इन वन्य प्रदेश में रहने वाले, वन पहाड़ जंगल, इनको ही अपना सर्वस्व मानने वाले ये वनवासी, ये ग्वाले, इनके पास इतना धन कहां से आया? ग्वाल वालों को इंद्र वनवासी कह रहा है क्योंकि वो वनवासी हैं। तो इन वनवासियों के पास, गोपों के पास इतना धन कैसे आ गया कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई? ये देवराज इंद्र का तिरस्कार कर रहे हैं, देवताओं का तिरस्कार कर रहे हैं। यज्ञ सनातन धर्म की मूल संस्कृति का नाम है, यज्ञ को ही त्याग रहे हैं, यज्ञ से विमुख हो रहे हैं। इनके श्रीमंत होने का, धनाढ्य होने का कारण क्या है? तो महाराज जी इंद्र कह रहा है इनके श्री संपन्न होने का कारण है गाय। इसलिए पशून नयत संक्षयम, गायों को नष्ट कर दो तो ये गरीब हो जाएंगे। देखो इंद्र क्रोध में बोल रहा है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों को दे रहा है कि मनुष्य की समृद्धि का मूल गाय है। वेद में लिखा है जिस गृहस्थ के पास एक गाय है, महाराज जी वेद की ऋचा का अर्थ है जिस मनुष्य के पास एक गाय है वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है। वह इस पृथ्वी पर इंद्र के समान है। पहले कितना बड़ा मकान है, कितनी कारें हैं, कितने गाड़ियां हैं, कितने गाड़ियां हैं, नौकरी करता है कि नहीं, कितना व्यवसाय है, ये सब चीजें पहले नहीं देखी जाती थी। ये कोई हम 1000 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, 100 वर्ष पुरानी तक बात आपको बता रहे हैं। हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि बेटी के संबंध के लिए घर खोजने के लिए जाते थे तो पहले टिप्पणी मंगा लेते और वर कन्या का जो जन्मांग है, जन्म चक्र है, मिला करके मेलापक कर लेते। और होता कि हाँ अब बात भाई यहाँ कुंडली मिल गई है, मेलापक वर कन्या का ठीक मिल गया है, तो अब यहाँ विवाह की चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। तब लोग अपने पुरोहित जी को, कुल पुरोहित को और अपने नाऊ को, नापित को भेजते थे
पुरोहित जी की सेवा में नाई जाता था। भाई उनका थैला उठाना है, उनकी सेवा करना है, धोती छांट देना है, तो उनके सहयोग के लिए नाई जाता था। नाई बड़े कुशल होते थे, बहुत चतुर होते थे। अब ब्राह्मण तो सबके घर में आतिथ्य प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकारी है, तो पुरोहित जी जाते थे, लोग उनको बढ़िया से आदर सम्मान से उनको आतिथ्य उनका करते थे। तब शाम सवेरे तो गाय गंती में आ जाएंगे कि घर में कितनी गैया है, और दिन में तो पता नहीं चलेगा कितनी गाय जंगल में गई चरने के लिए। तो पुरोहित जी इशारा करते थे कि तुम बगर में जाओ, गोश्त में खूंटे गिन के आओ, कितने खूंटों का गोश्त है। तो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, वो कहते थे कि 10-20 खूंटा अतिरिक्त गाड़ के रखे जाते थे गोश्त में, समझ गए। जैसे 100 गैया हैं तो 125 खूंटा गाड़े जाते थे, और खूंटा ये भी पता चल जाता है कि यहाँ गाय बनती है कि नहीं बनती है। नया खूंटा तो गाय को बदला भी जाता था, जिसमें ये पता ना चले कि ये अतिरिक्त खूंटा है। और जब खूंटा गिन के आता था नाई, तो वो इशारे में बता देता था पंडित जी को कि अपने घर की, अपने जजमान की बेटी भूखी नहीं रहेगी, इतनी गैया हैं, इतने खूंटा हैं, इतना दूध दही घी घर में है कि न बेटी दुखी रहेगी और न बेटी की होने वाली संतानें दुखी रहेंगी, दूध घी खा के सब पुष्ट रहेंगी। तो गायों की समृद्धि के अनुसार विवाह का निश्चय होता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 70-80-100 वर्ष तक की पुरानी बात ये है। अभी एक ग्वाला हमको मिला, ओरछा की बात है, झांसी के पास ओरछा है। तो वो ग्वाला हमको पहचानता था, हम भी उसको पहचानते थे। हमने उसे गैया चराते हुए देखा, वृद्ध हो गया था। मैंने कहा क्यों, घर में कोई गैया चराता कि नहीं? तो रोने लग गया, बोले महाराज हमारी 7-7 पीढ़ी से पुरखों ने गैया चराई है, और अब बच्चों में कोई गैया नहीं चराता। क्यों? बोले पहले गांव में रामन इकट्ठी होती थी, और हम सच्ची बात बता रहे हैं महाराज जी आपको, जो गांव का गैया चराने वाला व्यक्ति था, किसी को पैसे की जरूरत हो ब्याज पर, तो किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा तो थे। हमने उसे गैया चराते हुए देखा, वृद्ध हो गया था। मैंने कहा क्यों, घर में कोई गैया चराता कि नहीं? तो रोने लग गया, बोले महाराज हमारी 7-7 पीढ़ी से पुरखों ने गैया चराई है, और अब बच्चों में कोई गैया नहीं चराता। क्यों? बोले पहले गांव में रामन इकट्ठी होती थी, और हम सच्ची बात बता रहे हैं महाराज जी आपको, जो गांव का गैया चराने वाला व्यक्ति था, किसी को पैसे की जरूरत हो ब्याज पर, तो किसी के पास पैसा नहीं मिलेगा तो गैया चराने वाले के पास पैसा मिलता था। बोले दउआ के पास चले जाओ, दउआ दे देगा पैसा। कहता हाँ इतने रुपए सैकड़ा ब्याज लेंगे। गैया चराने वाला श्रीमंत था, समृद्ध था, बढ़िया मकान उसका बना हुआ था, और उनके बच्चों के ब्याह शादी में खूब सोने चांदी का प्रदर्शन होता था। अब उनके घरों में, अब बोले गांव में रावण खत्म हो गई, गैया ही नहीं महाराज चरा में क्या, घर की गैया भी सब धीरे धीरे रखत बोले मर गया, और कुछ इधर उधर चला गया। रोना आता महाराज क्यों गैया नहीं चलाते बच्चे? तो उसने अपनी भाषा में कहा महाराज मोड़न को ब्याह नहीं होत। क्या कहा महाराज जी उसने? मोड़न को ब्याह नहीं होता, माने उसका विवाह नहीं होता। क्यों? पूछते हैं लड़का क्या करता? बोले गैया चराता। गैया चराने वाले के क्या लड़की देना? तो अब ग्वालों में ये बात हो गई, गैया चराने वालों का विवाह नहीं होता, इसलिए महाराज अब गैया चराना बंद हो गया। मैंने उनको कहा गैया चराने वाले के तो इतने ब्याह होते हैं। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर? मैं बताता हूं। अगर आपने 4 दिन मिल्क खरीदा हो तो नेक्स्ट 4 दिन मिल्क फ्री, और ये ऑफर अवेल करना काफी आसान है। आपको बस कंट्री डिलाइट का ऐप डाउनलोड करना है और अपने पसंदीदा मिल्क को सिलेक्ट करना है। मुझे बफेलो मिल्क पसंद है तो मैंने बफेलो मिल्क लिया, और मुझे डेली 2 पैकेट चाहिए तो मैंने सेट किया 2 एंड डेली।
पहले 4 दिन के दूध के पैसे तो मेरे वॉलेट से कटे, बट नेक्स्ट 4 दिन का दूध मुझे फ्री मिला, यानी 8 पैकेट ऑफ मिल्क एब्सोल्युटली फ्री। मैंने बोला था ना, माइंड ब्लोइंग डील है। ये कंट्री डिलाइट का बफेलो मिल्क नेचुरली थिक और क्रीमी है, और ये 100% प्योर है विथ नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड मिल्क पाउडर और वाटर। सो चूज कंट्री डिलाइट एंड लिव बेटर। Hello HR, I'm resigning But why? because I've got a better opportunity. Well, no worries. What's the opportunity and how much are you getting paid? I got a work from home opportunity from a US based MNC and they're paying me 4x the current salary. Wow, I wasn't aware that this could be possible. Did you lie in your interview or does that company belong to your uncle? No, nothing like that. I applied as a prompt engineer and AI tools user. Currently, these job profiles are really high in demand in the US. Hence, they're paying me so much with such attractive perks. Wow, sounds like I should master this skill as well. By the way, where can I learn all this from? From BeatenX's AI tools and ChatGPT workshop, I mastered everything and became a certified AI tools user, that too in just 9 rupees. Even you can master AI tools and skyrocket your career by just clicking the link below and joining the workshop. Limited seats only. आज तक दुनिया में किसी के भय नहीं। श्री कृष्ण ने गैया चराई, 16,108 तो रजिस्टर्ड विवाह हुए उनके, हैं? बताओ कितना समय बदल गया। अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि है कौटिल्य। भारतीय अर्थशास्त्र का प्रणेता ऋषि है, उसका नाम है कौटिल्य। और वह कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि की रीढ़ गोवंश की रक्षा और गोवंश का संवर्धन है। ये महर्षि कौटिल्य स्वीकार कर रहे हैं। राजाओं की समृद्धि भी गायों की समृद्धि से आंकी जाती थी। आपने भागवत जी की कथाओं में सुना, महाराज अम्बरीश ने एकादशी उद्यापन किया मथुरा में, तो 60 करोड़ गायों का दान किया। कितना? एक एक राजा के पास कितनी गाय होती थी? 60 करोड़। आप सामान्य बात समझ रहे हैं? भागवत में लिखा है 60 करोड़। निर्बुदानी छठ, निर्बुदानी छठ माने 60 करोड़ गायों का दान किया महाराज अम्बरीश ने। अब गोदान की बात भी सुन लीजिए। गोदान का शास्त्रीय अधिकार किसे प्राप्त है? आप धनवान व्यक्ति हैं, चाहे जितने धनवान हैं, पर यदि आपके पास 10 गाय नहीं हैं तो आपको गोदान करने का अधिकार नहीं है। वेद में लिखा है, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति 10 गायों का पालन करता हो वह 1 गाय के दान का अधिकारी है। आप कहेंगे वैसे ही लोग धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, आप ऐसी कथा सुनाओगे तो लोग तो गोदान बंद कर देंगे। भाई किसी के मन में श्रद्धा है कि हम गोदान करें, और बेचारी की उस तरह की परिस्थिति नहीं है, बंबई कलकत्ता में बड़े शहरों में रहता है, फ्लैट में रहता है, वो 10 गाय का 1 गाय भी नहीं रख सकता। और वह व्यक्ति गोदान करना चाहता है तो कैसे करे गोदान? इसका उपाय है, जैसे हमारे श्री रघुवीर दास जी प्रेम से गो सेवा कर रहे हैं, अनाश्रित गोवंश की गो सेवा कर रहे हैं। इनकी प्रेरणा से, इनके माध्यम से 3-3 गौशालाएं सुंदर व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं। इस प्रकार से जो भी संस्थाएं अथवा जो भी महानुभाव अनाश्रित गोवंश की सेवा में लगे हुए हैं, आपको भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है और आप गोदान करना चाहते हैं तो किसी भी गो सेवी संस्था की 10 गायें दत्तक ले लो, तब वो 10 गाय आपकी हो गई, तब आप 1 गाय के दान के अधिकारी हैं। एक और उपाय, ये जो दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को हम जो पहले बताया इससे भी उत्तम मानते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आपको भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है
तो गांव में 10 गोपालकों के घर में गाय पलवा दीजिए, एक एक गाय 10 लोगों के घर में पलवा दीजिए। उसके पास खेत है, थोड़ा बहुत चारा तो उसके यहाँ हो ही जाता है, आप उसको सहयोग दीजिए। गैया वो पाले, पर वो गरीबी के कारण, अभाव के कारण गो पालन नहीं कर पा रहा है, और आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो आप 10 गोपालक तैयार कीजिए और उनका, आजकल तो सब साधन हैं, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा फोटो रखिए और समय समय पर उनको देख रेख करते रहिए, तो उनकी वंश वृद्धि भी होगी। और धीरे 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 इस अभियान से लोग जुड़ेंगे, तो जो किसान अपने घर से गाय छोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे गाय छोड़ना भी बंद कर देंगे और बड़े पैमाने पर गोवंश की सेवा हो सकती है। लेकिन बात है, करने के लिए, करने की इच्छा हो तो सब संभव है, करने की इच्छा ही ना हो तो। गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं और ना उड़ें तो। गरुड़ जी की शक्ति बहुत तेज है, इसी को हमारे संस्कृत भाषा में कहावत है, अगच्छन बैनते योपी पद्मेकम न गच्छति। सबसे तेज उड़ने वाले गरुड़ जी हैं, ना उड़ें तो एक पग भी नहीं उड़ सकते। और पिपीलिका, चींटी बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन चलते चलते चींटी दूर से दूर तक के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। हम चल पड़े। गोरक्षा इस देश में कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक है। इस देश की स्वतंत्रता से भी अधिक आवश्यक हमारे पूर्वजों ने गोरक्षा को माना। महात्मा गांधी के लेख भी उपलब्ध हैं और उनकी वाणी भी आज उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कहा, भारत की स्वतंत्रता से अधिक मैं गोवंश की रक्षा को महत्व देता हूं। गोरक्षा का महत्व देश की स्वतंत्रता से अधिक है, ये गांधी जी के शब्द हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस समय Great choices for the great you. Open your free DMAT account. मैं काशी में अध्ययनरत थे, वहाँ गांधी जी की सभा हुई थी, उसमें हमारे महाराज भी उपस्थित थे अपने छात्र जीवन में। तो उसमें भी गांधी जी ने कहा था कि देश जब स्वतंत्र होगा तो कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। देश ने अपने आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन न गोवध रुका, न गोमांस का निर्यात रुका, न गोवंश की उपेक्षा रुकी। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हृदय से हम समर्थक हैं, व्यक्ति के समर्थक नहीं हैं, उनके कार्यों के समर्थक हैं। भगवान ने उनके द्वारा जो बड़े बड़े कार्य कराए हैं उनके हम समर्थक हैं। लेकिन बहुत बड़ी आशा थी कि वे अपने प्रधानमंत्रित्व काल में गोरक्षण, गो संवर्धन के लिए कोई ठोस योजना बनाएंगे और उनके शासनकाल में भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी। लेकिन हम अपना ही दुर्भाग्य मानते हैं कि अब तक यह संभव नहीं हो पाया। जिस समय पूरे बहुमत से पहली बार आए थे, उसके पूर्व आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, पूरे बहुमत से पहली बार आए थे
उसके पूर्व आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, यद्यपि ये जानकारी मंच पर देने योग्य नहीं है, फिर भी दी जा रही है। एक साधिका हैं बहुत अच्छी, श्री साध्वी प्रीति प्रियमवदा, उन्होंने एक अनुष्ठान किया था, देश के लिए ही एक अनुष्ठान किया था, और उस अनुष्ठान की पूर्णता पर उन्हें एक अनुभूति हुई जिसमें उनको यह आया कि जिन जिन समस्याओं के लिए आप व्यतीत हैं उनमें मुख्य एक था श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण। तो उन सब का समाधान हो सकता है यदि ओरछा की धरती पर 13 करोड़ विजय मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक किया जाए। विजय मंत्र माने श्री राम जय जय राम। उन्होंने अपनी बात हमको बताई, रेवासा महाराज जी को बताई। फिर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि पहले तो वैसे ब्राह्मण मिलें जो उतनी श्रद्धा से जप कर सकें। तो महाराष्ट्र के नामनिष्ठ संत श्री गोंदवलेकर जी की परंपरा के ब्राह्मणों ने स्वीकृति प्रदान की। महाराष्ट्र से ब्राह्मणों का समुदाय आया, ओरछा में सारी व्यवस्था हुई और संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसमें आर्थिक सहयोग किया। यद्यपि खुलकर के मंच पर नहीं आए, इसलिए यद्यपि विशिष्ट महानुभाव जो भी थे सब उस कार्यक्रम में आए, लेकिन यह क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इस बात को प्रकाशित नहीं किया गया था। बस ये था कि हमारे ठाकुर जी और रेवासा महाराज मिलकर के आयोजन कर रहे हैं। तत्कालीन सभी विशिष्ट महानुभाव आए थे और उस समय संकल्प में ये बात बोली गई थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थायी सरकार भारत में आवे, जिससे भारतवर्ष की अवशिष्ट जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो। उसमें मंदिर निर्माण, गोरक्षा, कश्मीर, सब समस्याओं का भी स्मरण किया गया था। और भगवत कृपा से जो संकल्प किया गया था उससे आशा से अधिक सीट आई और हम लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और ये भी उसमें एक मनोरथ था कि ऐसा हो जाएगा। भाई कोरिया से मेरे लिए कुछ कोरियन स्नैक्स भिजवा दो ना, सुना है वहाँ का स्नैक्स बहुत। और ये भी उसमें एक मनोरथ था कि ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी को कहेंगे कि राम राजा सरकार का दर्शन करो, लेकिन संयोग की बात है वो अब तक नहीं कर सके। इसके बाद जब हमारी अनुकूल सरकार आई और अपने प्रचंड बहुमत से आई तो यह दास स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी, श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी उड़ीसा, श्री दिनेश गिरी जी महाराज, राधा कृष्ण जी महाराज, आप भी थे महाराज, आप भी थे, हम लोग, पथमेड़ा महाराज जी, स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, हम लोगों ने संघ प्रमुख, वर्तमान में भी वही संघ प्रमुख हैं, सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी से संघ कार्यालय में संपर्क किया कि हम लोग कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने समय दे दिया कि नागपुर में आप लोग आ जाइए और हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। संयोग की बात थी कि हम लोग दिल्ली से फ्लाइट से नागपुर जा रहे थे और वो भी एयरपोर्ट में ही मिल गए भागवत जी, वो भी उसी फ्लाइट में थे। तो वो भी संयोग हो गया कि साथ साथ जाने का संयोग, उनके यहाँ जाना ही था, उन्होंने ही बुलाया था और उन्होंने खूब समय दिया, लगभग 2 घंटे का समय। 2 घंटे का समय कम नहीं होता, बहुत समय होता है। खूब खुलकर चर्चा हुई और अंत में उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो चिंता है उस चिंता का हम हृदय से आपकी चिंता में सहभागी हैं। माने आपके मन की पीड़ा केवल आपके मन की पीड़ा नहीं, हमारी भी पीड़ा है। आपकी चिंता से, आपके विचारों से हम हृदय से सहमत हैं और आप लोग धैर्य रखिए, समय आने दीजिए, सब काम हो जाएगा, बस अभी ज़्यादा हल्ला गुल्ला न मचाया जाए। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक, आप बड़े हो, आपने कह दिया, हम लोगों ने मान लिया।
लेकिन एक पंचवर्षीय योजना धैर्य धारण करते करते व्यतीत हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी धैर्य में और आशा में ही चली गई। यद्यपि वो खाली बैठे रहे ऐसा हम नहीं कहते, राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुई, लेकिन यह एक मुख्य बिंदु जिसमें भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारत की अस्मिता जिस मुख्य बिंदु से जुड़ी हुई है, उस संबंध में अब तक कोई ठीक समाधान नहीं आया। ये बात से मन में बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बाद भी आप ऐसा न सोचें कि हम उनके प्रति हमारे हृदय के समर्थन में कोई कसर, समर्थन तो फिर भी पूरा है। क्यों कि दूसरी कोई विचारधारा हम सबकी विचारधारा के अनुरूप है ही नहीं। इसलिए इस विचारधारा का ही आदर करना वो हमारे जैसे लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए किया जा रहा है, करना भी चाहिए। अब हम आशा करते हैं, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पद्मनाभ नरसिंह जी विराजमान हैं, कि ऐसा कुछ हो कि इस पंचवर्षीय शासन काल में भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। संभव है, पर इस देश में गोरक्षण, गो संवर्धन के वातावरण को निर्मित करने के लिए सरकार को पहले कुछ काम करना पड़ेगा। पहले इस देश की शिक्षा में गाय को स्थान देना पड़ेगा। महाराज जी, इस देश की शिक्षा में गाय को स्थान देना पड़ेगा। प्राइमरी से लेके स्नातक तक, कॉलेज तक पाठ्यक्रम में गाय को रखना पड़ेगा, गो विज्ञान को पाठ्यक्रम में रखना पड़ेगा। प्राथमिक पाठशाला के बालक बालिकाओं की योग्यता क्या है, उसके अनुसार उनका पाठ निर्धारित हो, फिर मिडिल के अनुसार मिडिल का, फिर कॉलेज के अनुसार कुल का। आवश्यक रूप से गो विषयक विज्ञान, गो विज्ञान, इसका पाठ्यक्रम में गाय आनी चाहिए, शिक्षा में गाय आनी चाहिए। आप लोग कहेंगे विषय कहां से आएगा? महाराज जी, आप अन्यथा नहीं मानना, भगवान की चर्चा कम पड़ जाएगी, इतनी चर्चा शास्त्रों में, वेदों में गाय की है। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता,